प्रभु यीशु ही तेरी राह है जिस पर है तुझको चलना। प्रभु यीशु ही तेरी राह है जिस पर है तुझको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मसीह वंदना देता हूँ। प्रभु ने आपके अपने अनुग्रह से हमें यहाँ पर लेके आया है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए। होठों से निकलने वाले स्तुति बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में किए गए सारे भलाइयों को स्मरण करते हुए परमेश्वर की महिमा चढ़ाने का परमेश्वर ने अवसर दिया। उससे बढ़कर प्रभु का आगमन अभी तक नहीं हुआ है। उस आगमन में जाने की तैयारी के साथ रहने का परमेश्वर ने एक और अवसर दिया है। जैसे फ्लाइट में यात्रा करने से पहले जब एयरपोर्ट में हम लोग जाते हैं, वहां पर हमारा एक पूरा स्कैन होता है। वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल फ्लाइट हो, वहां पर पूरा स्कैन होता है। और आपके जेब में या आपके शरीर में अगर किसी को दूसरे को चुभाने वाला कोई हथियार, छोटा सा सिजर, चाकू, कत्ती, नाइफ, ऐसा कोई भी बात है तो आपको वो उधर रखकर आगे जाना पड़ता है। उसके साथ आप उस फ्लाइट में बैठ नहीं सकते। मतलब दूसरों को घात करने वाला कोई वस्तु लेकर आप फ्लाइट में प्रवेश नहीं कर सकते। उससे भी एक बड़ा फ्लाइट होने वाला है। यीशु मसीह के दोबारे आगमन में प्रभु के झंडा उठा लिया जाने वाला है। लेकिन अपने जीवन को परख कर देखना, अगर हमारे जीवन में दूसरों को घात करने वाला, दूसरे भाई बहनों को घात करने वाला कोई भी बात, विचार, पदार्थ हमारे जीवन में है तो हमें आज उसको छोड़ना है। वचन बोलता है याकूब उसका 1 का 22 और 23 वचन में, परमेश्वर का वचन एक दर्पण, एक कन्नाडी, एक मिरर के समान है। जब मिरर में हम देखते हैं हमारी गलतियां, हमारी खूबसूरती, हमारे दाग हमको दिखाता है, वैसे ही वचन रूपी उस कैन के सामने जब हम बैठते हैं, हमारी गलतियों को, हमारा अनक्राइस्ट लाइकनेस, एटीट्यूड, वर्ड्स, डीड्स, एक्शन, थॉट्स, मोटिव्स परमेश्वर प्रकट करता है ताकि उसको पश्चाताप कर कर हम प्रभु के आगमन के लिए हमें तैयार होना है। एक वचन का भाग हम पढ़ेंगे, पहला पत्रोस उसके पहला अध्याय का 1 से 4 वचन। 1 പത്രോസ് 1-ാം അധ്യായം 1 തൊട്ട് 4 വരെ വാക്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം. मदी, यहाँ पर बहुत अनोखा वचन है। हमने काफी बार पिछले सालों में, महीनों में इस वचन को सुना होगा, पढ़ा होगा, दूसरों को पढ़ाया होगा। आज यहाँ पर पनवेल एजी के कलीसिया के विश्वासियों को जब मैं ये वचन का भाग पढ़कर सुनाऊंगा, हमारी भाषा में समझ में आने वाले रीति से मैं पढ़ूंगा ताकि हमको उसका आत्मिक अर्थ समझे। यहाँ पर कहता है पतरस की ओर से जो यीशु मसीह के प्रेरित हैं, उन परदेशियों के नाम, याद रखना, दुनिया में हम कितना भी कुछ कमाए, कितना भी कुछ प्रॉपर्टी बनाए, हम यहाँ पर कौन है? परदेशी है। एक दिन हमको अपने देश की ओर जाना है। तो पत्रोस परदेशियों को लिखता है। और ये परदेशी कहां पर रहते हैं? मेरी भाषा में बोला तो पनवेल, कमोटे, रसायनी, पलस्पा, आकुर्ली, चिपले, नेरे में तितर बितर चेदरी पार्क ने विश्वासिगल के पत्रोस परिशुद्धात्माव एഴുതുക। और वहां पर क्या लिखता है? परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार आपको चुना है। यहां पर बैठा हुआ छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा व्यक्ति, याद रखना, आप ऐरे गहरे रीति से यहां पर नहीं आए हो। परमेश्वर का जो फोर नॉलेज है, परमेश्वर का भविष्य ज्ञान, हम कल के बारे में नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आदि से अंत जानने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको जाना, आपको चुन लिया। हमने यहां पर गीत भी गाया, वो हमें
हमने उसको नहीं ढूंढा, वो हमको ढूंढ कर आया। हमने उससे प्रेम नहीं किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया। तो यहां पर बैठा हुआ हर एक विश्वासी परमेश्वर यीशु मसीह में अपना जो प्रिविलेज है, अपना जो पदवी है, अपना पोजीशन वो पहचान कर हर दिन आगे बढ़ना है। यहां पर बोलता है उस वचन में कि परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए हमें बुलाया है। वचन का ज्ञान सिर्फ बढ़ना नहीं है, जो ज्ञान हम पा रहे हैं उसका ओबीडियंस, आज्ञा हमारे जीवन में होना चाहिए। और उसके आगे बोलता है मसीह यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए चुना गया है। पवित्रताई में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद भी हमारे जीवन में बहुत कमी गड्डी और पाप की बातें आता है, लेकिन जब हम उसको अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है और हर दिन हमें उस प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करता है। और उस पदवी के विषय में 3 और 4 वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। यहां पर बैठा हुआ कितने व्यक्ति है जिन्होंने सच में नया जन्म पाया है? कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक नया जन्म पाया नहीं है। उनको एक लाइन में बताना चाहता हूं, अगर आपको उद्धार पाना है, आपको नया जन्म पाना है, सबसे पहले आपको अंगीकार करना पड़ेगा कि आप एक पापी हो। इफ यू कम टू गॉड एज ए पेंटिकॉस्टल, एज ए बैप्टिस्ट, एज ए मेथोडिस्ट, एज ए क्रिश्चियन, जीसस विल नॉट क्लेंस योर सिन। वचन बोलता है आप पापी बनकर प्रभु की उपस्थिति में आओगे तो प्रभु आपके पापों को क्षमा करेगा। आपका कोई बड़ाई और सामर्थ्य के साथ आओगे तो आपको वो क्षमा नहीं मिलेगा। तो उद्धार पाने के लिए, नया जन्म पाने के लिए आपको आपके पापों से पश्चाताप करना पड़ेगा, मन फिरना पड़ेगा। मानंदिरिंबल मानसांद्रम रिपेंटेंस के साथ प्रभु पर जब विश्वास करोगे तो आपको नया जन्म मिलेगा। और नया जन्म मिलने वालों को संसार में तो प्रभु आशीष देगा, लेकिन ये अगला वचन बोलता है हमको एक जीवित आशा के लिए प्रभु ने नया जन्म दिया है। हमको मरा हुआ आशा नहीं है, हम सबको क्या दिया है? एक जीवित आशा दिया। और उसका 4था वचन बोलता है एक अविनाशी, निर्मल, अजर मिराज के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। संसार में शायद हमको ज्यादा कुछ बातें नहीं मिला हो, लेकिन याद रखना आपने उस जीवित आशा के लिए अगर नया जन्म पाया है, स्वर्ग में आपके लिए यहां पर बताई हुई बातें सब स्थिर है। आपने नया जन्म कैसे पाया? 1:23 വായിച്ചേ, 1 പത്രോസ് 1:23, पहला पत्रोस उसका 1:23 पढ़ना। हाँ हाँ, यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ने नया जन्म कैसे पाया है? तुमने नाशवान नहीं, अविनाशी बीज परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो जिस व्यक्तियों ने, जिन विश्वासियों ने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, परमेश्वर का इच्छा है वो लोग वचन में बढ़ोतरी भी पाना है। सिर्फ बच्चे को पैदा करके माता पिता छोड़ नहीं देते, उनको पढ़ाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको लिखाते हैं, उनको देखभाल करते हैं। वैसा ही स्वर्ग का परमेश्वर वचन के द्वारा हमें प्रतिदिन अगुवाई कर कर बढ़ोतरी देना चाहता है। तो पहला अध्याय पूरा एक नया जन्म पाया हुआ विश्वासी का पदवी और उसका अवस्था, उसका विश्वास, उसका आशा वो प्रकट करने के बाद दूसरा अध्याय का 1 वचन क्या बोलता है? पढ़ना, 1-2 वाक्यങ്ങൾ। आ गया इसलिए क्योंकि तुमने वचन के द्वारा नया जन्म पाया है, कलीसिया में आए हो, गीत गाते हो, आराधना करते हो, इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ 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 हाँ, രക്ഷയ്ക്കായി വളരുവാൻ എന്തോ ചെയ്യണം? അതിനു മുമ്പേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം। यहाँ पर क्या बोलता है? पत्रोस बोलता है आपने नया जन्म तो पाया है, काफी साल से कलीसिया में आते हो, विश्वास में हो, बाइबल स्टडी करते हो, आराधना करते हो, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर चाहता है आत्मिक बढ़ोतरी होना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? मलयालम में बहुत अच्छा वचन बोलता है, दुष्टता, चदिव, व्याज भावम, असूया, नुना, बैरभाव, निंदा, कपट, डाह, झूठ, इन सबको अलग करना है पहले, उसके बाद वचन को। आज हम लोग क्या करते हैं? ये सब रखकर हम लोग वचन खाते और पीते हैं, वो हेल्दी नहीं होते, हम लोग मोटा होते हैं, है ना। एक व्यक्ति यहां से वहां तक अपना पेट भरने के लिए भागता है, उधर से एक व्यक्ति अपना पेट कम करने के लिए भागता है। मतलब सिर्फ वचन खाने से हम मोटे होंगे, हेल्दी नहीं होंगे। अगर हेल्दी होना है, आत्मिक जीवन में तंदुरुस्ती प्राप्त करना है, तो परमेश्वर ने पहले जो हटाने की बात बोला है उसको
हटाना है। यानी विश्वासियों में क्या है, परमेश्वर का वचन बोलता है, दुष्टता, चदिव, व्याजभावम, असूया, नुना, निंदा, डाह, कपट, ये सब किसके अंदर है? विश्वासियों के अंदर है। आपको वो हटाना है पहले, उसके बाद आप वचन में आप बढ़ोतरी प्राप्त कर सकते हो। यहां पर बहुत सारी बातें, सिर्फ पहला बिंदु पर मैं ध्यान देना चाहता हूं। सबसे पहली बात पवित्र आत्मा यहां पर बोलता है, दुष्टता को हटाना है। इतने सालों से विश्वास में आए हुए लोग, क्या दुष्टता उनके अंदर है? हमें दूसरों को न्याय करने का अधिकार नहीं है, हमें अपने आप को वचन के अनुसार परखना है। दुष्टता, मैं कलीसिया में प्रचार के लिए गया था, वहां पर सुबह शाम प्रचार कर रहा था। तो सुबह मैंने बोला आज शाम को मैं एक अनोखा दुष्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो वहां पर एक व्यक्ति को बहुत क्यूरियोसिटी हुआ, ये दुष्ट कौन है वो जानना है। तो मैंने बोला शाम तक वेट करो, शाम के संदेश में मैं वो दुष्ट के विषय में बताऊंगा। फिर भी वो पीछे पीछे पड़ा था, वो दुष्ट के बारे में एक हिंट तो दो, वो कौन है। तो मैंने बोला आज जब घर पे जाओगे ना, कन्नाडी எடுத்து दो क्या मती, घर पे जाकर मिरर देख लेना, आपको एक क्लू मिल जाएगा वो दुष्ट कौन है। मैं आज जो दुष्टता के विषय में बता रहा हूं, जो पवित्र आत्मा बोलता है विश्वासियों को हटाना है, वो संसार का दुष्ट नहीं है, संसार के पाप पे जीने वाला दुष्ट नहीं है, कलीसिया के बाहर जीने वाला दुष्ट नहीं है, हॉल के बाहर वाला दुष्ट नहीं है, कलीसिया के भीतर एक दुष्ट के विषय में वचन कहता है। वो बताकर मैं यहां पर समाप्त करूंगा। भजन संहिता उसके 50 अध्याय का 16 वचन पढ़ना। संकीर्तनम 50:16 वाइचे। दुष्टनोड दैवम अरली चयनु, ये दुष्ट नारा, ये दुष्ट कौन है जिससे परमेश्वर संदेश देता है? पढ़ना जरा। हाँ, ये दुष्ट का एट्रीब्यूट, क्वालिटी आप जरा देखना क्या बोलता है। दुष्ट को परमेश्वर कहता है मेरे वचन को, मेरे विधियों को तेरे मुंह में लेने का तेरे को क्या काम। अभी समझ में आया ये दुष्ट कौन है? कलीसिया के बाहर के लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन मुंह में लेते भी नहीं है। यहां पर स्वर्ग का परमेश्वर दुष्ट को कहता है, दुष्टता से भरा हुआ कोई व्यक्ति है उसको कहता है मेरी विधियों को, मेरे वचन को तेरे मुंह में लेने का क्या काम। हम मुंह से क्या क्या करते हैं? संडे को आज यहां पर आके हमने क्या क्या किया? मुंह से हमने प्रार्थना किया, मुंह से हमने गीत गाया, मुंह से हमने अन्य भाषा बोला, मुंह से हमने प्रचार किया, बहुत कुछ किया। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है मेरे वचन को तेरे मुंह में लेने का क्या काम। कुछ लोग गवाही भी देंगे, है ना। तो परमेश्वर बोलता है मेरे विधियों का वर्णन करने का क्या काम। आगे पढ़ना 16 पुण्य वाइचे। हाँ, ये दुष्ट का गलती ये नहीं कि उसको वचन का ज्ञान है। याद रखना, हमें बहुत वचन का ज्ञान होगा, हम दूसरों को प्रचार भी करते होंगे, हम दूसरों को टीचिंग्स करते रहेंगे, लेकिन वचन बोलता है ये दुष्ट ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को वचन बताता है, बहुत सालों से उसको वचन का ज्ञान है, लेकिन वचन को अपने जीवन में काम करने का मौका नहीं देता है। अब मलयालम में अच्छा बोलता है, वचन को अपने पीठ पीछे फेंक देता है। प्रचार करते टाइम दूसरों को बताता है, लेकिन अपने जीवन में उस वचन को लाने का प्रयास नहीं करता है। हमारे जीवन में सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं बनना चाहिए, वचन को आज्ञा पालन करने वाला बनना चाहिए, वरना इस दुष्ट की कैटेगरी में हम भी आएंगे। आगे बढ़ना। चोर को देखते हो तो उसके साथ सहभागिता करते हो। व्यभिचारी कौन है? याकूब 4 बोलता है व्यभिचारी वो है जिसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, लेकिन संसार की बातों में जाते हैं। संडे इतवार को हम परमेश्वर को गीत गाते हैं, वचन सुनाते हैं, लेकिन मंडे टू सैटरडे हमारा जीवन कैसा है परमेश्वर परख कर देखता है। क्या हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता बोलकर अपनी मनमानी में पाप पे जीते हैं? तो परमेश्वर हमको बोलता है यू आर एन अडल्टरस जनरेशन, आप एक व्यभिचारी हो। संसारिक व्यक्ति व्यभिचारी नहीं हो सकता, उसने ना यीशु मसीह के साथ रिश्ता किया है, ना यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, ना उसका यीशु मसीह के साथ एंगेजमेंट हुआ है। हमारा एंगेजमेंट हुआ है और वेलिपाड़ 19 कुഞ്ഞാടിന്റെ कल्याण दिवसम हम लोग उसका दुल्हन बनेंगे। तो दुल्हन अगर किसी और के साथ भटकेगा तो वो व्यभिचारी कहलाता है, वो चोर और व्यभिचारियों के साथ संगति करेगा। आगे बढ़ना। वो दुष्ट का एक बड़ा काम क्या है? अपने मुंह से वचन और गीतों को तो गाता है, लेकिन उसके मुख से बुराई भी निकलता है। आगे बढ़ना। याद रखना 20 वचन में अनोखा 2 बात बोलता है, 2 भाइयों के विषय में कहता है। एक बोलता है
तू बैठा हुआ अपने भाई के विरोध में बोलता है और अपने सगे भाई की चुगली करता है। ये दो भाई कौन है? हम सब भाई बहन हैं, राइट? लेकिन दो भाई कौन है? एक तो आप जब कलीसिया में बैठे हो, आपके आजू बाजू में बैठा हुआ आपका भाई बहन, अगर आप उसकी बुराई करते हो। दूसरा, आपके मां के द्वारा जन्मा हुआ आपके परिवार का भाई बहन, उसके बारे में अगर आप बुराई करते हो तो आप परमेश्वर के सामने दुष्टता काम करने वाले लोग हैं। मैं बताना चाहता हूं, मत्ती उसके 12 का 36 और 37 कहता है, एवरी आइडल वर्ड दैट मैन स्पीक ही हैज टू गिव एन अकाउंट। हम जो साधारण रीति से किसी के बारे में बुराई करते हैं या कोई भी बात करते हैं, याद रखना एक दिन न्याय सिंहासन के सामने हमको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये दुष्ट वचन बोलता है, वचन का ज्ञान है, वचन सिखाता है, लेकिन चोरों के साथ, व्यभिचारियों के साथ संगति करता है, वचन को अपने जीवन में क्रिया करने का मौका नहीं देता है, वो अपने मुंह से बुराई करता है, अपने भाई का कलीसिया में और परिवार में वो बुराई करता है। आगे बढ़ना। ये सब देखने के बाद स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है, इतना सब करने के बाद भी मैं शांत था, मतलब तेरे को ताड़ना नहीं मिला। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो बहुत बुराई किया, लेकिन परमेश्वर ने आज तक मुझे आशीष ही दिया है, मेरे परिवार को आशीष ही दिया है, मुझे कोई ताड़ना नहीं दी। ಇದು ಕೃಪಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಕಿನ परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, आपको चांस दे रहा है ताकि आप रिपेंट करें। क्योंकि अगर तूने ऐसा समझ लिया कि परमेश्वर मुंबट वाइशा वज्रम कर्ताव अड़ी अन्निल्ला, परमेश्वर ने शासना नहीं दिया, उसलिए वो दुष्ट क्या सोचता है, परमेश्वर भी मेरी तरह, मतलब थोड़ा थोड़ा दुष्टता, थोड़ा थोड़ा झूठ बात, थोड़ा थोड़ा डिसऑनेस्टी चलेगा। परमेश्वर बोलता है नहीं, अपने समान मुझे मत समझना, मैंने तुझे पश्चाताप करने का अवसर तो दिया, लेकिन मैं तेरे समान नहीं हूं, मैं पवित्र परमेश्वर हूं। आगे क्या बोलता है? हाँ, परमेश्वर अवसर देगा, कितना भी आप भटक गए हो, आज परमेश्वर आपको लौट आने का अवसर देगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लौट नहीं आते हो, परमेश्वर का वचन का संदेश, चेतावनी क्या बोलता है? परमेश्वर को भूलने वाले ये दुष्ट अर्थात विश्वासी, जरा सुन ले, कितना डरावना वचन है। क्या बोलता है? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇന്ന് ഗിരി കളയത്തില്ല, ഇന്ന് മാനസാന്തരത്തിന് അവസരമുണ്ട്, പക്ഷേ ഇങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോയാൽ परमेश्वर का शिक्षा विधि आपको निश्चय आएगा। लेकिन आज इस वचन के सामने अपने आप को नम्र करना है, प्रभु शायद ये गलतियां मेरे जीवन में रहेगा, मुझे दूसरों को न्याय करने का अधिकार नहीं, मैं पश्चाताप करना चाहता हूं, मैं पूरे रीति से पवित्र होना चाहता हूं, ये सारी बुराई हटाकर वचनों को पाकर मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहता हूं। ऐसा जो करेगा उसके लिए आखिरी वचन में एक वायदा दिया है, पढ़ना। मुंबट वाइचे जो पश्चाताप कर कर वचन के अनुसार अपने को जीवन को निकालेगा और परमेश्वर की उपस्थिति में लौट आएगा, उसके जीवन का एक बड़ा वायदा क्या है? यहां पर बोलता है 50 का 23 वचन कहता है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। मतलब ये सब पाप रखकर अगर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओगे तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन आप पश्चाताप करोगे सच्चे चेतना के साथ, नल्ला मनसाक्षियोड़े कर्ताविന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്ന് स्तोत्रयागम अर्पिंचाल അത് ദൈവം സ്വീകരിക്കും। आगे क्या बोलता है? और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, परमेश्वर अपना उद्धार उसको दिखाएगा। यहां पर बैठा हुआ व्यक्ति, आप कोई भी समस्या से जा रहे हो, आपके जीवन में माउंटेन जैसा प्रॉब्लम भी हो, मैं बताना चाहता हूं, अगर सच्चे पश्चाताप के मनोभाव से वचन के अनुसार परमेश्वर की उपस्थिति में आप आओगे, तो जब आप स्तुति करोगे, परमेश्वर आपका स्तुति को एक्सेप्ट करेगा। इतना ही नहीं, आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी प्रतिसंधि है, जो भी प्रॉब्लम है, उसमें परमेश्वर को काम